हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं एक बार फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ, जो कि मेरा लगभग 16-17 महीने से मेरा यही रूटीन रहा है कि मैं अच्छी अच्छी कहानियों के संग्रह में से आपको अच्छी अच्छी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मज़ेदार कहानी का संग्रह में से आपको कहानी प्रेषित करूं और करती हूं। तो कई बार ये वाली बात हो चुकी है कि ये प्रेरणा देने वाली कहानी हमारे जीवन के लिए अति अति महत्वपूर्ण होती हैं और हमको सकारात्मकता की तरफ लेके जाती हैं। तो अपने संग्रह में से मैंने एक कहानी निकाली है जिसका शीर्षक है कुएं में गधा। तो एक बार की बात है, इसके पहले मैं बताती हूँ कि थोड़े से जिस्ट में आपको बताती हूँ कि हर एक के सामने कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो उसके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, यानी कठिनाई आती है, उतार चढ़ाव आते हैं। बस क्वालिटी और क्वांटिटी का अंतर होता है कि किसी के पास कैसी आती, किसी में। तो बड़ी कठिनाई माना है, पर क्या आप इसको पता है कि अलग हम नज़रिए से सोचें, दृष्टिकोण से देखें तो वही चीज़ अलग से देखने में वही चीज़ हमारी विजय का कारण बन जाता है, विजयी हमको बना देता है। तो इसी आधारित पे मैं कुएं पे गधा भी आप खुद समझेंगे कि मैंने शुरू में क्यों ये बताया, आप खुद समझ जाएंगे कि कठिन परिस्थितियों को भी नज़रिए से बदल के हम जीत सकते, कैसे जीत सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान था, उसका गधा था और गधा से वो काम लेता था थोड़ा बहुत, जैसे भी होता था। अब वो क्या हुआ कि एक बार पास के ही कुआं था और उस कुएं में वो टहलता हुआ जा रहा था, उससे देखा नहीं और गधे महाराज जो कि कुएं में चले गए। ये तो कहो कि कुआं जो कि था एकदम सूखा था, जैसे वो गड्ढे में गिर गया हो। कुआं बिल्कुल सूखा था, सूखे में गिर गया और वे जैसे अपनी आवाज़ में पुकारने लगा, नेचुरली अपने मालिक को या किसी को अपनी आवाज़ से पुकार रहा था कि कोई बचा दे बचा दे। भूखा चला जाता, रेंगता जा रहा था, रेंगता चला जा रहा था। अब वो दौड़ा दौड़ा किसान आया, झांक के देखा, उसने अपने मित्रों से भी कहा, तो बोले कि ये तो बहुत कठिन काम है, गधे को तो बाहर से वो तो काफ़ी नीचे दिख रहा है, नहीं जा सकता है। तो किसान बोला कि ठीक है, वैसे भी बुढ़ा हो गया है, काम वाम भी ज़्यादा नहीं करता है, इसको बेकार है, इसको इसी में रहने दो। बस ये करते हैं कि ये बहुत चिल्ला चिल्ला करके परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर मट्टी पाट देते हैं, मट्टी लगा देंगे तो ये नहीं भौंकेगा, तो अंदर अंदर दम घुटने से वो मर जाएगा। ये सोच करके उसने अपने दो मित्रों के, किसानों की सहायता ली और तीनों चार जो भी थे करके वो मिट्टी डालते जा रहे थे उसके ऊपर, कस के पाट दिया। देखा काफ़ी भर गया तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा और इसको कर दे जिससे कि ये निकल ना सके। फिर उसने और भर दिया, सपाट करने लगा। देखा कुछ थोड़ी देर में कुछ हिलने की आवाज़ आई, हिलने की हरकत में देखा कि कुछ हिल रहा है मिट्टी में से। और ये लोग अचंभा हो गया, चकित हो गए, सारे के सारे अवाक रह गए, मुंह टापते रह गए कि अरे ये क्या हुआ। गधे महाराज मिट्टी के ऊपर थे। कैसे जानती हैं? जैसे मिट्टी डाल रहे थे वो नीचे हो रही थी मिट्टी और वो एक कदम ऊपर आ रहा था। मिट्टी डाली, फिर वो नीचे आई, वो और ऊपर आया। ऐसे जैसे सीढ़ी की तरीके से मिट्टी डालते जा रहे थे, मिट्टी को वो रौंदता जा रहा था, नीचे बैठाता जा रहा था और वो ऊपर आता चला जाता। सबके मुंह खुले के खुले रहे, सब लोग गधे की चतुराई भी देख करके दंग रह गए, है ना। और इधर गधा महाराज सबको दुलकती मारते हुए ऐसा दौड़ा जैसे कि गधे के सिर पे सींग नहीं होती, ऐसे ही दौड़ा जैसे गधे के सिर पर सींग ना हो। तो अब तो ये कहानी ख़त्म हो गई, छोटी सी थी। तो कठिनाइयाँ जब हमारे ऊपर आती हैं, सबके ऊपर आती हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं आती हैं, तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उनसे दब कर के हम जीवन यापन करें और जीवन से हार मांग लें कि अब दब गए, मिट्टी के अंदर दबे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रयास नहीं करना, बेकार है, हम तो हार जाते हैं, हम हार मान सकते हैं। या फिर अपने फ़ायदे का उसका प्रयोग करना सीख करके अपनी मुश्किलों को हम और आसान कर सकते हैं। यानी हम जूझे परिस्थिति से, या फिर हमारे में इतनी समझ आ जाए, या फिर हम सोचें कि मेरा फ़ायदा है, हम जिंदा रहेंगे तो लोगों की और अपने सबकी सहायता कर सकते हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए सोच करके वो कठिन परिस्थितियों से जूझ भी सकता है।
अंत में एक छोटा सा इसी से संबंधित कोटेशन है कि मनुष्य की परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी इसमें है कि आप किसी भी परिस्थिति में या कोई भी परिस्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम हैं। यानी आप शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सोचिए और फिर कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। तो दोस्तों, आपके सामने मेरे को मोटिवेशन स्टोरी के थ्रू यही संदेश पहुंचाना होता है कि कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनाई सामने आ रही हो, मुश्किलें आ रही हो, पर आप उससे निकलने के लिए आप निगेटिविटी में कभी ना सोचिए। कभी मत सोचिए कि काम नहीं हो सकता, बल्कि आप सकारात्मकता से सोचेंगे तो वो काम बहुत आसान होगा ही वो काम, आप उसमें विजयी होंगे ही। ये सभी लोगों का कहना है और मेरा मानना है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। नमस्कार, बाय।